यहाँ इस तरफ भी दे दो ना थोड़ा सा। राधे राधे गुरु जी। जी। आपकी प्रश्नोत्तरी से मुझे एक फायदा हुआ है। क्या? जब भी मैं रात में सफ़र करता हूँ हाँ। गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी में छोटी सी टीवी लग रही है। हाँ। तो उसमें प्रश्नोत्तरी फनी रील्स लगा देता हूँ, पूरी रात हंसते हंसते कट जाती है और नींद भी नहीं आती। अच्छा। हाँ, बड़ा मज़ा आता है। मतलब पूरी कथा भी सुनते हैं, आपकी प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ऐसे मज़े से रहिए। मतलब नींद आने का खतरा नहीं होता कभी। गाड़ी चलाते हो? हाँ। कौन सी गाड़ी? मेरी बलिनो। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं नहीं, टीवी चलती रहती है, लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मज़ा आता है सुन के। ठीक है। नींद भी नहीं आती। तो गाड़ी से कहाँ जाते हो? मैं दिल्ली जाता हूँ ना, ससुराल। रोज गाड़ी से? नहीं, रोज नहीं, कभी कभार, जैसे रात में कभी जाना हुआ। अच्छा। कभी हरिद्वार निकल गए। ससुराल आपकी दिल्ली है? दिल्ली। और मायका आपका? मायका दिल्ली है ना, धर्मपत्नी। अरे आपका मायका कहाँ है? दिल्ली 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 दिल्ली। और आपकी ससुराल? दिल्ली। और मायका भी दिल्ली? नहीं, मायका तो सर मथुरा मथुरा। आपका मायका कहाँ है? मथुरा। मथुरा के हो? मथुरा। सही है। तो मथुरा से दिल्ली जाते हो? जी जी। बढ़िया। और कोई सेवा हमारे लायक हो तो बताओ। नहीं नहीं, राधे राधे गुरु जी। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। हाँ तो सही बोल तो रहा है। तो 2 कदम आगे है आपसे। आप 1 बोलते, वो 3 बोल रहा है, 2 कदम आगे आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा, 3 बोल रहा तो 1 भी बोलेगा। आप क्या चाहते हो? नहीं सर, 1 बोले, 2 बोले। अरे तो ठीक तो है, 3 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3। और बता, और क्या बोलवाते हो? बस ऐसी। ए बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है। एक बोलो तो, आपने 1 बोला, वो 3 बोल रहा है, वो 2 कदम आगे। आप हो जाता है जब कथा सुनूं मैं रघुवर की, वो बिन पिए नशा हो जाता है जब कथा सुनूं मैं रघुवर की। है ना मैया? बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ जी। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। वहाँ राउरकेला में एक गृहस्थी मसाला के नाम से मसाला कंपनी है जी। जिसमें मैं सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ जी। तो कंपनी के काम से प्राय मुझे महीने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाहर रहना पड़ता है। ठीक है। तो हमारे घर के बगल में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ के पुजारी जी ने मुझे कहा था कि महीने में 4 सोमवार और 2 प्रदोष का व्रत करने के लिए। तो मैं प्राय करता हूँ, लेकिन बाहर रहने के कारण कभी कभी क्या है, शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, तो वो व्रत कभी कभी छूट जाता है मेरे से। तो वो मन में हमेशा शंका रहती है कि ये मुझसे गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो ये व्रत छूटना मतलब सही है, गलत है, या कैसा करना चाहिए? कुछ जितना आप कर मार्गदर्शन पाते करें। हैं, जितना कर पाते हैं उतना अच्छा है। ये सारे व्रत करते हो, यदि ये सारे व्रत छोड़ के आप एकादशी का व्रत कर लो तो एक एकादशी महीने में 2 कर लो, फिर सब करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। जी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। आज की कथा में मैंने आपने आज कहा कि पाप, तो मनुष्य जीवन में पाप तो हर दिन हर पल होता है। सही है। तो उसकी कोई श्रेणी है या उसका किस तरह से प्रायश्चित किया जा सकता है? पाप का यही प्रायश्चित है कि अब ना किया जाए, गलती को स्वीकारा जाए, सुधारा जाए, ना किया जाए अब से पाप, और आत्मसमर्पण कर दिया जाए भगवान में। लेकिन हमारी दिनचर्या के हिसाब से तो हर दिन हर पल कुछ न किसी के प्रति किसी तरह के विचार आते हैं। तो इसलिए रोज कीर्तन, रोज ध्यान, रोज कथा श्रवण करने से जो दिन में छोटे मोटे पाप होते हैं वह रोज के रोज दिन की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। जी गुरुजी। और दूसरा ये प्रश्न था कि अगर स्वप्न में कोई चीज़ आती है
भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो क्या वो सत्य होता है? सपना सही भी होता है और सही ही होता है। जो बीत चुका है आपके साथ, या तो वो दिखा सपने में, या तो जो होने वाला है वो दिखता है। जी, तो वो क्या मतलब कुछ उसका टाइमिंग होगा या फिर? नहीं, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता कब क्या होगा। बस सपना जो होता है वो जो बीता है आपके साथ, हो चुका है घटना, जी जी या तो वो आएगी, किसी भी जन्म की आ सकती है। जी आपके करोड़ों जन्म हो चुके हैं, उन करोड़ों जन्म में किसी भी जन्म का सपना आ सकता है। जी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना सपना था, उसे सत्य नहीं मानते। भाई जो करोड़ों जन्म पहले बीत गया वो आ भी गया सपने में, तो उसका कोई मतलब सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों अर्थ है उसका। ठीक है आपकी। तो ठीक है गुरुजी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा में हर साल आते रहें। लास्ट 4 ईयर से हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे, और आपकी सेवाओं से मतलब बहुत ही सीख मिलता है हम युवाओं को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, कि आप माताओं की सेवा और जो भी आपकी सेवा चल रही है यहाँ पे, सारी सेवाएं मतलब तो जो सेवा टीवी पे सुना था वो यहाँ सही है? हम तो 4 साल से आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि हर साल बहुत सारी उसमें मतलब बहुत कुछ जोड़ा जा रहा है और बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है जी। तो ये आप आशीर्वाद दें, इसी तरह से सब करते रहें और आपका परिवार से और आपसे जुड़े रहें हमेशा। खुश रहिए, खुश। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी, तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। आप बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते हैं, हर बात माननी चाहिए। तो कौन सी बात नहीं मानी थी आपने? एक बार एकादशी का व्रत था, हमारे घर में अरे शुद्धक चल रहा था, तो बोले कि छोड़ दे छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने व्रत रखा था। क्या नहीं छोड़ा? एकादशी का व्रत। पति ने बोला व्रत छोड़ दो। हाँ। तो आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। नहीं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। मेरी सास भी और ननद भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो। आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। अच्छा है। तो क्या पाप लगेगा मुझे उनका बात? अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, कोई भी बात नहीं छूटती? लेकिन जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। कौन सी गलत बात? जैसे कि देवी देवता की पूजा करने वाली बात रहती है तो नहीं मानती मैं। हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूं? तो पति खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए, अभी क्या करूं? 10 रुपया दान पेटी में डाली हूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास। पति ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो गिन के दिया जा, इतने में खर्चा चला। तो कितना दिए थे पति? अभी दिया 1500 दिए, रूम का भाड़ा देने का है। तो पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूं? अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मतलब पति आपकी कदर नहीं करते? कोई नहीं प्यार करता, कोई सास ननद पति कोई नहीं करता। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, अभी तो इज्जत कर रहे हैं, अब देखो शादी होने के बाद करते हैं कि नहीं। सही है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ, उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, अब बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। अभी हमारा लड़का 22 साल का हो गया। 22 साल का? पति को कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। अब बताओ। चलो अब पति को ले आना, तो उनसे आपको आई लव यू कहवाएंगे। कोई थोड़ा भी हमारी बात नहीं मानते गुरुजी, क्या करूं? अब क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप बता दो। टीवी में थोड़ा पत्नी का बात माना करो। उनको सुना देना ये वाली बात।
तो मानेंगे। क्या नाम है पति का? अभी पति परमेश्वर है, उनका नाम कैसे लूँ? हमारे में नाम नहीं लिया जाता। तो इनके पति, सुनो रुक जाओ, तो इनके पति परमेश्वर का जो भी नाम है वो ध्यान से सुने, कान खोल कर। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, इसलिए अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखो। ये बेचारी सीधी साधी स्त्री है, भोली भाली, मन की सच्ची। ऐसी स्त्रियां धरती पे कम होती हैं। पता नहीं आपके पति आपकी कदर क्यों नहीं करते। आप करेंगे। ठीक है गुरुजी, राधे ले आना राधे। अगली बार, राधे राधे। अगली बार ले आना। अरे गुरुजी नहीं आएंगे, कितना भी झगड़ा कर लूँ नहीं आएंगे वो। तो झगड़ा करके क्यों लाना? प्यार से। प्यार से कुछ भी कर लो नहीं आएंगे। मैं झगड़ा करके आई हूँ, क्या करूँ? मुझे बहुत शौक था आने का वृंदावन, बम्बई से आई हूँ। आप बम्बई रहती हो? हाँ। क्या करते हैं पति? पति रोड पे कपड़ा बेचते थे, अभी बंद है। मोदी जी वो भी बंद करा दिए। अभी कुछ नहीं, एकदम परेशानी चल रही है। मोदी जी काहे बंद करा दिए? रोड पे धंधा नहीं लगाने देते कपड़ा का। अच्छा, रोड पे कपड़ा नहीं बेच सकते? हाँ हाँ, तो बंद हो गया। बंद हो गया। अब क्या करूँ, बहुत परेशानी चल रही है। अच्छा, हाँ। तो आपकी खुद की दुकान भी नहीं है? नहीं है, हमारा हैसियत नहीं है। मतलब लेने की। सड़क पे आप दुकान लगाते थे कपड़े की? हाँ। तो उसी से घर का गुजारा होता था? हाँ, उसी से होता था। अब वो भी बंद हो गई? वो भी बंद हो तो गया। वो क्यों बंद हो गई? अब बोलते हैं जगह नहीं है, पुलिस वाले हटा देते हैं मार के, नहीं लगाने देते हैं। फुटपाथ चलने के लिए होता होगा ना, फिर दुकान हाँ। लग जाती होगी तो चलने में दिक्कत और होती होगी। हमारा अभी कुछ काम धंधा भी, अब मेरा पति ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो देखो, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ, मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। आपके पास बहुत दिमाग, सही है। सही है, बहुत दिमाग है आपके पास। तो अपने पति को अपना थोड़ा दिमाग दे दो, गिफ्ट करो, ट्रांसफर करो। जब उनके दिमाग में घुसेगा तब ना, क्या करूं? तो आप ठीक है, उनका दिमाग आएगा, धीरे धीरे आएगा। थोड़ा मेरे बेटे का आशीर्वाद दे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बस आपसे आशीर्वाद लेने आया था मुंबई से यहाँ पे। खुश रहो। कुछ काम धाम आप लोग भी करो। वही डैडी की हेल्प करते, पिताजी की दुकान पे जाके। पढ़ाई चालू है। पढ़ाई भी करो, खुद का कुछ काम करो, ताकि घर गृहस्थी सही सही चलता रहे। भगवान करे ठीक चले। गुरुजी राधे राधे, जय श्री नारायण जी। गुरुजी, आज मेरा लड़का 10वीं में पास हुआ है, इसीलिए मैं परसों रिजल्ट आया तो मैं बोली गुरुजी का पहले चलो आशीर्वाद लो। आ जाओ बेटा। वाह। और गुरुजी साधु संत के लिए बोलते थे, तो हमारे देवर जेठौत गए गांव करने के लिए बरखी। मैं बोली कि मैं वृंदावन में करूंगी। वाह। और तीसरा नंबर की हूँ, तो आप कहते हो चूल्हा बट गया तो सब कुछ बट गया, तो इसीलिए मैं बोली कि मैं वृंदावन में जाके साधु सेवा करूँगी। बहुत बढ़िया सोचा आपने कि बच्चे पास हो गए तो आप साधु संतों की सेवा कर रही हैं। गुरुजी आपकी मैं खास भक्त हूँ। और आप जब माँ का गाना गाते हो गुरुजी, तब मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं तब इतना रोती हूँ। मेरी लड़की आस पड़ोसी कहती मत रो मम्मी, गुरुजी आपके सब कुछ है। मैं बोली हाँ गुरुजी आप मेरे सब कुछ हो, आप और कान्हा जी। गुरुजी ये लो बात कर लो मेरे बेटे से। आजा बेटा। और गुरुजी मैं कुछ सोचती हूँ, मतलब 2 बार दी हूँ, आई थी पोथी पाठ भी करवाई थी, लेकिन 2 बार बयाना वाना दी। मतलब किराए के रूम में रहती हूँ, 12,000 देती हूँ, लेकिन गुरुजी मतलब हो के भी ना हो जाता है। हो जाएगा सही। आप आशीर्वाद देना गुरुजी। बिहारी जी सब और ठीक गुरुजी करेंगे। अपने साथ में सारी बहनें के भी जोड़ी, 7 बहन हूँ, उनके बहन बहनोई को सबको राधे राधे बोल दो। तो आप लोग 7 बहन हैं? हाँ गुरुजी। बढ़िया है। लेकिन मम्मी पापा नहीं है गुरुजी, इसी का तकलीफ होता है। कोई बात नहीं, वो तो एक टाइम बाद नहीं ही और होते। ससुराल में माँ बाप मानती थी सास ससुर के, वो भी दोनों चले गए, इसीलिए बहुत टेंशन होता है गुरुजी। और जो काम सोचती हूँ मतलब घर थोड़ा लेने होने के लिए 2 बार दे के कैंसिल हो जाता है बयाना वाना। हो जाएगा, बिहारी जी सब ठीक करेंगे, चिंता ये लो ना। गुरुजी ये बात करो बेटा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी सब आप खुश रहो बेटा, खुश रहो। अपना आशीर्वाद घर पे बनाए रखो। आशीर्वाद। चलो पीछे ले जाओ वो लाल मैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, आप बहुत अच्छे हो। खुश रहो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। मैं बोली गुरुजी मैं पहले पढ़ाई करती थी, अभी पढ़ाई करूं कि छोड़ दूं? क्या पढ़ते हो अभी?
मैं साइंस साइड से फिजिक्स से एमएससी की थी, फिर दिल्ली तैयारी करने के लिए 2 साल आई थी, फिर बच्चे होने के कारण मैं छोड़ दी हूँ। पर मेरा मन बार बार पढ़ाई करने के लिए बोलता है। पढ़ाई तो सारी ज़िंदगी करना चाहिए, सारी ज़िंदगी पढ़ना चाहिए। और गुरुजी ये